गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? होप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है करिश्मा रावत और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कन्नी गढ़वाली ब्लॉग। और फिर से स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के एक खूबसूरत गांव मंदार गांव से। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है मेरे डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग आते हैं। तो चलिए आज भी एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और मैंने सोचा कि डेली गढ़वाली में बनाना ठीक नहीं है, चलो कभी कभी हिंदी में भी बना लेते हैं। और यहाँ अंदर हमारा कालू ना जोरों शोरों से बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा है, क्योंकि उसको सुबह बाहर निकाला होगा। उसके बाद तुरंत वहाँ दरवाजे बंद किए जाते हैं कि कहीं हमारे कालू को कुछ उठा के ना ले जाए। जैसे जंगलों की बिल्ली हो गई, बहुत बड़ी होती है, वो ना उठा के ले जाए। या फिर इतनी बड़ी बाज वाली पक्षी सुना होगा आपने, कौवे की तरह होती है और बहुत मोटी और बहुत बड़ी होती है, और बाज उसका नाम होता है, वो ना लेके जाए हमारे कालू को। तो फिलहाल मैंने कालू तो बाहर निकाल दिया है। और कालू की हरकतें देखोगे ना तुम, ऐसी हरकतें होती है कालू की, और जब खाएगा ना उसकी मार तब देखना। तो ये देखो, और बाहर निकालते ही हमारा कालू बहुत ज़्यादा शैतान है। तो चलिए सबसे पहले आपको आज का नज़ारा और आज का मौसम दिखा लेते हैं, उसके बाद अपने पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। और मैं फ़िलहाल जा रही हूँ अपनी भैंस के लिए घास लेने, यानी कि घास निकालने। तो मैं जो फिलहाल घास है वो तो मैं अभी डाल देती हूँ, ठीक है। और जो बांझ है वो रात को डालते हैं हम, और जो अब लाऊंगी मैं तो उस घास को हम शाम को डालेंगे। हाँ, इसके बाद मतलब जैसे दिन में आऊंगी मैं तो उसी वाले घास को डालूंगी और शाम को भी डालूंगी। फिर कल का रूटीन भी वही होगा कि घास के लिए। तो चलिए आपको आज का नज़ारा मौसम दिखा लेते हैं, उसके बाद करते हैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू स्टार्ट। फाइनली गाइस, मैं आ चुकी हूँ वहाँ पे जहाँ पे मैंने घास निकालना है। और ये देखो इतना सारा घास, मतलब काफ़ी घास है हमारा, पर यहाँ ना अच्छी ज़्यादा झाड़ी है साफ करने के लिए। ये देखो यहाँ ज़्यादा झाड़ी है साफ करने के लिए, तो पहले ये झाड़ी साफ भी करनी है और इसके साथ साथ घास भी निकालना है। दोनों काम ना एक साथ करना पड़ता है, मतलब सारे ही काम एक साथ करने पड़ते हैं। और क्या क्या तो करना है, क्या क्या नहीं करना समझ नहीं आता, पर कोई बात नहीं, सब कुछ हो ही जाएगा। तो चलो मैं निकालने लगती हूँ अब घास। और देख रहे हो आप कि कितनी चढ़ाई पे निकालना है मैंने घास। तो फ़ोन रखने के लिए मैंने स्टैंड भी नहीं ला रखा घर से, तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी आपको। मैं सीधा तब दिखा पाऊंगी आपको जब मैं पूरा घास निकाल दूंगी, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं अब अपने घास को निकालने की। क्योंकि मौसम दिखा लेते हैं। तो मौसम तो देखो कितना प्यारा हो रखा है। देखो सुबह से तो हल्की हल्की धूप खिली हुई थी, देखो आसमान में बादल भी कुछ कुछ बादल है, पर अभी ना मस्त वाली धूप लग रखी है। पर जहाँ मैं घास के लिए आ रखी हूँ ना, यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं है। ये देखो वहाँ है सीधा धूप, और यहाँ पे तो बिल्कुल भी धूप नहीं है। देखो यहाँ पूरी छाया है, पर ऐसे निकालना पड़ेगा मुझे। और वैसे मौसम की बात करें तो मौसम तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। और हमारा मंदार गांव देखो, जहाँ मेरा ससुराल है, कितना मस्त है, इतना मस्त है कि क्या ही बताए आपको। इसकी खूबसूरती का कोई अंदाजा ही नहीं है। तो चलिए अब अपना कामकाज भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए जी, देखिए मेरा घास भी हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी घास की भारी तैयार कर दिया है, रस्सी से बांध दी है। और देखिए लेट हो गई है बहुत ज़्यादा, अब घर डांट भी खानी है क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी है, 1:30 बज चुके हैं यहीं पे। तो चलिए जी अब इसे उठाती हूँ। और देखो यहाँ से निकाला मैंने ये घास ना उधर से, और ये सारा है ना जो वो सारा हमारा है। तो चलिए जी मैं पहुँच चुकी हूँ घर, जो कि भैंस का वाला घर है ना, जो जहाँ हमारी भैंस रहती है, तो वहाँ पहुँच चुकी हूँ मैं। तो चलिए अब रखते हैं यहीं पे इस घास को। देखिए जी, तो फाइनली ये देखो। तो चलिए जी अब चलती हूँ मैं घर, क्योंकि मैंने भैंस को पानी भी दे दिया, घास भी। तो गाइस फाइनली टाइम 2:30 बज चुके हैं, और मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था कि मैं पांडव नृत्य में जाऊंगी। और पांडव नृत्य बैठ रखे हैं हमारे गांव के सामने पे, जो मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को कि भटवाड़ा गांव है। उस गांव में तो तुम्हें पता है कि मेरी जेठानी लोग हैं ना, जो वो हमेशा मुझे पीछे ही छोड़ते हैं। और अकल भी मेरी ऐसी है पीछे छूटने वाली, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कुछ भी काम नहीं करती, आराम से पहले फ़ोन में लगी रहती हूँ। और लास्ट में पता चलता है मुझे कि ऐसा काम हो रहा है, मेरा तब जाना होता है। और मेरी दोस्त है प्यारी प्यारी मेरी 2 बेटियाँ, आरसी बेटी और आंचल बेटी, तो वो भी पांडव नृत्य में जा रहे हैं। ये देखो मस्त ढंग से तैयार होके हम। तो चलिए जी आज बताते हैं आपको पांडव नृत्य। और मेरी जेठानी लोग काफ़ी दूर चले गए हैं हमसे, तो कोई बात नहीं, हम जवान हैं, जल्दी जल्दी उनको मतलब। तो दोस्तों ये है हमारे नवाड़ मोहल्ले के सारी जनता। ये देखिए ये हमारे सासू माँ बहुत दिनों से दिख रहे हैं आपको ब्लॉग में, ये मेरी जेठानी लोग हैं। चलो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं पांडव नृत्य में।
देखिए यार चाय नहीं लगे भाई। तो गाइस फाइनली हम जाने लग गए हैं बटवाड़ा से घर। तो बाय बाय बटवाड़ा वालों, और माँ भगवती अपनी कृपा सब पे बनाए रखे। और पांडव नृत्य में हम आ रखे थे। तो देखो यहाँ पे है चौतरा, इसे बोलते हैं चौतरा। तो देखिए, और बाय बाय दोस्तों, चलो हम चलते हैं अब यहाँ से घर। बाय बाय बटवाड़ा वालों। तो देखिए हम लग गए हैं घर जाने, और सारे लग गए हैं क्योंकि 4:30 टाइम 4:30 हो गया है। 2:30 बजे हम आ गए थे। ये है मेरी जेठानी जी भी आ रखे थे। ये देखो, ये है मेरी दूसरी जेठानी जी। देखो ये आपको दिखाई बहुत कम देते हैं पर हमारे बगल में ही रहते हैं। देखिए दोनों जेठानी जी ये है। और गांव वाली देवरानी भी आ रखी है मेरी, और जेठानियाँ भी आ रखी है। तो देखिए यहाँ है मेरी देवरानी। तो देखिए जी मेरी देवरानी, मैं सबको पीछे कर रही हूँ। और देखिए जी आगे मेरी 2 जेठानियाँ और जा रही है। तो देखिए ये मेरी गांव वाली जेठानियाँ हैं, और आगे दीदी है और पीछे जेठानी है। तो जो दीदी है तो वो मैंने बताया था कि मेरे ताऊ जी की लड़की है, तो मैं उनको दीदी ही बोलती हूँ। जेठानी भी मतलब जो मन में आई वो, जो उनके घर में
जेठ जी है ना, तो वैसे वो मेरे जीजू थे पर मैं जेठ जी ही बोलती हूँ क्योंकि ठाट से ज़्यादा खास यहाँ है। और दीदी को दीदी ही बोलती हूँ, दीदी को जेठानी नहीं बोलती, जैसे मेरे मन में आता है तो मैं ऐसे बोलती हूँ। और ये बोल रहे हैं कि खड़े कुट्टे मत करना बोल, तो खड़े कुट्टे क्यों करूँगी मैं, यानी कि उनके बोलने का मतलब है कि गिर मत जाना नीचे ब्लॉग के चक्कर में। तो मैंने कहा कहीं नहीं गिरती मैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने घर। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं पांडव नृत्य सुन के घर। और पांडव नृत्य सुनने में जो मजा आया ना, आई हाई बहुत सुकून मिला। और लड़कियों ने इन्होंने हमारी बेटियों ने मोबाइल लाई और मुझे नहीं दे रही दियावली, मैं भी मोबाइल ये और मोबाइल देने के हाल देखो, ये सिर्फ 3 मेली। चलो कोई नहीं, जितना दिया उतना ही खाना चाहिए है ना, झलगाना नहीं चाहिए। जितना दिया उतना ही खाना चाहिए, झलगाना नहीं चाहिए। गाइस हमारी बेटियों के हाल देखो इंस्टाग्राम में। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर। और घर पे तो नहीं गई अभी, बस जस्ट पहुंचने वाली हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको। और अब सबसे ज़्यादा आफत पता किस चीज़ की है, कपड़े बदलने की। मैं मतलब बहुत वो लगता है मुझे कपड़े बदलने वाला काम, जैसे कि पता नहीं क्या काम कर रही हूँ मैं कि इतने आफत होती है कपड़े बदलने की। और ये देखो बहुत दिनों से मैंने अपना छोटा सा घर नहीं बताया था, तो आज अपना घर भी बता लिया है। तो फाइनली पहुंच चुकी हूँ मैं घर। और जो पांडव नृत्य हो रहे थे हमारे समझो वो इतने मस्त थे, मतलब जय हो भगवान जी आपकी, अपनी कृपा सब पे बनाए रखना, बस यही दुआ है। सबको खुश रखना, आजकल तो ज़्यादा यही है कि खुशी ही मांगनी है, बाद बाकी कुछ नहीं चाहिए खुशियों से ज़्यादा बस। तो फाइनली अब मैं जंदा मतलब ना, मैंने ताला लगा रखा था सारे कमरों में, तो चलो ताला खोलती हूँ बस। और हमारे बाथरूम की लाइट खुला, जो कि नहीं होनी चाहिए वो भी दिन में। तो चलिए जी चलते हैं अपने रूम में, कपड़े चेंज करते हैं। बाद एंट्री होगी मेरी किचन में और मैं पीऊँगी चाय वगैरह। तो चलिए फाइनली गाइस ये देखो हम घर भी आ चुके हैं। और मैंने बताया था कि सबसे मेन जो परेशानी हमारी थोड़ा सा पानी की है, तो फाइनली मैंने पानी की बाल्टी भी ला दी है और मेरी जेठानी जी ने भी ला दी है। तो अब चलिए खाना बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। आफत आती है पानी लाने में भी। फाइनली दोस्तों मैंने कपड़े चेंज भी कर दिए ये देखो। और अब बनाती हूँ मैं खाना। अब चलती हूँ अपने किचन में, करती हूँ एंट्री और खाना बनाने की तैयारी।